बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। भारत में गणेश डूब चुका है, जबकि पाकिस्तान में भी बहुत ही बुरी खबरों की हर तरफ से भरमार हो चुकी है। चाहे साउथ पंजाब हो, लाहौर हो, उकाड़ा हो, दीपालपुर हो, जंग हो। किस्सा मुख्तसर आपको बता दूं कि इस वक्त सिंध भी बिफर चुका है, चनाब इस वक्त बिफरा हुआ है। सतलुज खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहा है, जबकि रावी का जो मामलात हैं वो अभी बैठ रहे हैं। लेकिन जो खबरें हमारे पास आ रही हैं कि 3 दिन के बाद ये दोबारा बिफरेगा और बहुत ही खौफनाक बिफरने वाला है। फ़ौज के बारे में बहुत ही पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। भारत के साथ जंग के बाद एक और मौका मिला है। वो क्या मौका है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि दरिया तबाही मचा कैसे रहे हैं और किस किस्म की तबाही मचा रहे हैं और किस किस्म का दुख देकर वो जा रहे हैं। एक बहुत ही एक्सक्लूसिव फुटेज जो कि ड्रोन की फुटेज है, मेरी नहीं है, मैंने देखी और मुझे ये लगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि ठोकर के करीब वाक़या सोसाइटीज़ के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल है, तो उससे ज़्यादा बेहतर रिफ्लेक्शन कोई नहीं कर सकता। और हम ये देख रहे हैं कि एक दरिया सोया हुआ था, वो भी जाग चुका है और वो है झेलम, और भारत ने उसमें पानी छोड़ दिया है। इसके साथ ही इस वक्त भारत में डैम्स की सूरत हाल क्या है। एक बात आपको बता दूं कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर सैलाब के मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको भारत में आज की सूरत हाल पर खबर रखना होगी और नज़र रखना होगी, और सिंध में अगले आने वाले हफ्ते में कितना खौफनाक मंजर पेश होने वाला है, इन सब चीज़ों पे बात करूँगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि दरियाए झेलम के अंदर पानी छोड़ दिया गया है और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की तरफ से ये पानी इंटर हुआ है और अब वहाँ पे भी लेवल बहुत हाई हो चुका है। जब मैंने देखा कि यार इंडिया में झेलम की क्या सूरत हाल है, तो जो तस्वीरें मेरे सामने आई, इस वक्त झेलम रिवर इंडिया के अंदर ओवरफ्लो करने वाला है। जाहिर सी बात है, भारत अपनी आबादियाँ बचाने के लिए पानी छोड़ेगा, जितना छोड़ने की ज़रूरत है उतना ही छोड़ेगा, और ये फिक्र नहीं करेगा कि पाकिस्तान कितना पानी संभाल सकता है या नहीं। रावी की बात करें तो रावी के अंदर हमें जो खबर मिली है वो ये है कि 30 अगस्त के बाद भारत किसी भी वक्त बहुत ज़्यादा पानी छोड़ सकता है, जिसके बाद उकाड़ा, रिनाला खुर्द, दीपालपुर और लाहौर समेत बहुत से इलाकों को ख़तरा पैदा होने वाला है। इसके साथ ही जब मैंने सतलुज के देखा कि गंडापुर सिंह जो बैराज है वहाँ पे उसके अंदर क्या इस वक्त स्टैट चल रहे हैं, तो एकदम से मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि मुझे पता चला है कि 3.5 लाख क्यूसिक का रेला इस वक्त गंडापुर से गुजर रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त दरियाओं की सूरत हाल क्या है। वो दरिया जो कि बिल्कुल खुश्क हो चुके थे और एक आम सी नदी की सूरत इख्तियार कर चुके थे, जिसके इर्द गिर्द फसलें आबाद हो चुकी हैं, लोगों ने अपने घर बना लिए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 3.5 लाख क्यूसिक का रेला विहाड़ी, बहावलनगर, बहावलपुर, लोधरा और इर्द गिर्द के इलाकों में क्या तबाही मचाने जा रहा है। साउथ पंजाब को अगले 4 से 5 दिन के बाद इंतहाई ख़तरा लाक होने जा रहा है। इसके साथ ही फिर हम जब देखते हैं चनाब, जो कि इस वक्त तबाही मचाता हुआ जा रहा है, और वो चन्योट और झंग के मुकाम पे है, जहाँ पे पानी जो है वो 8 लाख क्यूसिक तक पहुँचा हुआ था, और कई जगहों पे देहातों को बचाने के लिए बंद तोड़ने पड़े, पुल तोड़ने पड़े, और वहाँ पे भी इस वक्त सूरत हाल बहुत ही खौफनाक है। सैकड़ों, सिर्फ झंग के अंदर जो एदादो शुमार है, 119 देहात पानी में डूब चुके हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये नुकसान किस किस्म का हो रहा है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि मैं आपको पिछले गुज़िश्ता दोनों व्लॉग्स में ये बात कर चुका था कि जनाब ये खान की डैम से 11 लाख क्यूसिक का रेला गुजर रहा है, जिसके ऊपर प्रेशर कम करने के लिए पीछे फालिया की साइड पे बंद तोड़ने पड़े। जब ये नीचे चन्योट और झंग वाली साइड पे जाएगा तो क्या सूरत हाल पैदा करेगा। बहरहाल ये सूरत हाल बड़ी ही खौफनाक पैदा कर रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि जो दरियाए झेलम में पानी छोड़ा गया है वो त्रिमू के मुकाम पे, चन्योट से थोड़ा नीचे
त्रिमु के मुकाम पे वो आके दरियाए चुनाब के अंदर ही गिरेगा और फिर वो नीचे जाएगा पंजनद पे। ये तमाम पानी जो तमाम दरियाओं से आ रहे हैं, ये जब पहुंचेंगे पंजनद, जहाँ के कहा यह जाता है कि तरंडा मोहम्मद पनाह के मुकाम पे 1932 में अंग्रेज़ों ने इसको तामीर किया था। 7 लाख क्यूसिक पानी की यहाँ पे जगह है, लेकिन 3 से 4 सितंबर को 9.5 लाख क्यूसिक पानी यहाँ से गुजरने वाला है। मैंने जब इसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की कि क्या इसको एक्सटेंड किया गया है, तो कहा यह जा रहा है कि इसका मज़ीद इसके ऊपर, इसकी अपग्रेडेशन के ऊपर काम हो चुका है और उम्मीद है कि ये रेला बड़े आराम से बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन ये वो मुकाम है जहाँ पे दरियाए झेलुम, दरियाए चनाब, दरियाए रावी और दरियाए सतलुज एक सिंगल स्ट्रीम के अंदर आ जाते हैं और उसके बाद फिर माइटी रिवर सिंध के साथ जाके आगे मिलते हैं। तो अभी सिंध वालों के लिए भी बहुत ही बुरी खबरें आ रही हैं। अब क्यों, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, इससे पहले कि दूसरी चीज़ों पे मैं रोशनी डालूँ। हेड पंजनद के ऊपर जब आपके 4 दरिया इकट्ठे हो जाएंगे तो वहाँ पे इस वक्त सूरत हाल मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 से 4 सितंबर को क्या सूरत हाल होगी। उसके साथ ही फिर नीचे आ जाएं तो आगे आ जाता है गुड्डू बैराज। वहाँ पे 6 सितंबर को 11 लाख क्यूसिक का रेला गुजरने वाला है। और उसके नीचे आएंगे तो सखर बैराज, जहाँ पे 7 तारीख को 11 लाख क्यूसिक का मैक्सिमम वहाँ से रेला गुजरेगा। और 9 सितंबर को कोटी बैराज से 10 लाख क्यूसिक का रेला। और उसके बाद फिर ये दरियाए सिंध के जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पे इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब पैदा करने जा रहा है। इसके साथ ही मैं आपको ये फुटेज दिखाना चाहता हूँ। इस फुटेज को आप देखें, क्या ही खूबसूरत फुटेज बनाई गई है कि अगर आपने ये अंदाज़ा लगाना है कि जो ठोकर के आगे सोसाइटियां हैं और जो इलाका है जो कि डूब चुका है, हमें जो बताया गया है उसके मुताबिक इस वक्त लाहौर में जो PRO2 CM पंजाब हैं, उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज़ के अंदर जिन इलाकों का जिक्र किया है डूबने वाले, वहाँ पे थीम पार्क, मोहलनवाल, मरीदवाल, फ़र्रुखाबाद, शफीकाबाद, अफ़गान कॉलोनी, न्यू मेट्रो सिटी, चोहंग एरिया और तल्लत पार्क बाबू साबू के पास और पार्क व्यू सोसाइटी के 4 ब्लॉक्स। अभी आप फुटेज साथ साथ देख रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि सिर्फ एक सोसाइटी के चंद ब्लॉक्स और उसके पीछे आपको पानी ही पानी नज़र आ रहा है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि क्या नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ पे आपको ये बात बताना ज़रूरी है कि ये दरिया किस किस्म की तबाही मचा रहे हैं और ये समंदर में गिरने से पहले 10, 12, 15, 13, 14 या 15 सितंबर तक क्या तबाही फैला सकते हैं। देखें, सबसे पहले तो ये जब ओवरफ्लो होते हैं तो अपने इर्द गिर्द जितनी भी आबादियां, जो कि ये तस्वुर किया जाता है कि किसी दौर में ये दरिया का इलाका था और दरिया यहाँ पे 1988 में आ चुका है या 92 में आ चुका है या इसके बाद आ चुका है, तो वहाँ पे वो पानी ओवरफ्लो कर रहा है। और अगर वहाँ पे नाजायज़ तजावज़ात हो चुकी हैं तो वहाँ पे वो ओवरफ्लो करके उनको डबो रहा है। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि कुछ गांव भी जब हमें ख़बर मिलती है कि ये गांव जो हैं ये ज़ेरे आब आ गए हैं, तो इसके पीछे ये हकीकत है कि जब आपके ब्रिजेस के ऊपर वो कैपेसिटी जो कि वो बर्दाश्त कर सकते हैं उससे कई लाख क्यूसिक ज़्यादा पानी जब वहाँ से गुजरने का ख़तरा होता है, तो ये खदशा ज़ाहिर किया जाता है कि ये अगर बैराज को या हेड को इसने नुकसान पहुंचा दिया तो पानी का कंट्रोल हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए इसके प्रेशर को कम करने के लिए पीछे से किसी न किसी ऐसे बंद को तोड़ा जाता है और 1 लाख क्यूसिक या 1.5 लाख क्यूसिक पानी इधर उधर निकाल दिया जाता है, जिसके बाद जो शहर हैं वो ज़ेरे आब आ जाते हैं। क्योंकि अब आपको बहुत ज़्यादा आगे ये ख़बरें भी मिलने वाली हैं, ये कहानियाँ भी मिलेंगी कि जनाब उस वज़ीर ने हमें गलत बंद के ऊपर तोड़ के हमें यहाँ से हमें बर्बाद कर दिया। और सिंध के अंदर तो इस तरह की बहुत ज़्यादा ख़बरें हमें गुज़िश्ता जो सैलाब हैं उनमें सुनने को मिली हैं। और इस तरह ये 2 तरह के नुकसान जो है वो पहुँचा रहा है। लेकिन ये जो नुकसान है ये जिसको पहुँच जाए उसका दुख आप नहीं समझ सकते, क्योंकि ये दुख बहुत ही
गहरा है। और जो इस वक्त सैलाब का दुख है वो क्या है कि आप रात को सोए हुए आपके घर के अंदर 5-6 फुट पानी भर जाता है, आपका ना घर, ख़ास तौर पे उसके गिरने के खदशात पैदा हो जाते हैं, उसकी नींवों में पानी भर जाता है, उसके साथ आपके जो कपड़े होते हैं वो सारे पहनने के काबिल नहीं रहते, क्योंकि ये जो सैलाब का पानी है इसके अंदर बहुत ज़्यादा गारा और कीचड़ होता है। फर्नीचर आपका बर्बाद, आपकी इलेक्ट्रिक्स की चीज़ें बर्बाद, आपकी किताबें बर्बाद, आपकी खुराक बर्बाद। यानी कि आपको सिर्फ़, कई लोगों को मैंने आज देखा जो सिर्फ़ और सिर्फ कुरान पाक हाथ में लेके घर से भागे और अपनी जान बचा सके और बकाया किसी को भी बचा ना सके। इसके साथ ही मैं ये देख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ, मैंने अपने कोलीग से पूछा कि क्या सूरत हाल है, तो उसने मुझे कहा कि यार हर तरफ फ़ौज ही फ़ौज नज़र आ रही है, बंद जोड़ने से लेके और दीगर जगहों पे रेस्क्यू और हर तरह। तो मैंने एकदम से मेरे जहन में ये ख्याल आया कि एक स्टेटमेंट पढ़ी थी मैंने कि ये इस हालात के अंदर किसी भी किस्म की सियासी मूवमेंट जो है वो इंतहाई खौफनाक हो सकती है। और यहाँ मैं ये देख रहा हूँ कि एक भारत से जंग जीत के जो फ़ौज ने इज़्ज़त कमाई और अब एक और मौका फ़ौज को मिल गया है लोगों की खिदमत करके इज़्ज़त कमाने का। और हमने ये माजी के सलाबों में देखा है कि जितना भी हमें रेस्क्यू किया गया है, हमारी जो फ्रंट लाइन फोर्स होती है वो दीगर सिविलियन इदारों के साथ मिल के वो लीड कर रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा नुकसान से बचा लेते हैं। ये इस वक्त सूरत हाल है। भारत के डैम इस वक्त मुकम्मल तौर पे भर चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि अब जो पानी आएगा वो अब नीचे ही आएगा। और इससे बड़ी जो मुसीबत इस वक्त मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि अब स्पेल 29 से लेके 3 सितंबर तक और उसके बाद फिर एक और स्पेल 10 सितंबर से पहले आएगा। तो अब जितनी ज़्यादा बारिशें, क्लाउड बस्ट और दीगर चीज़ें चाहे वो इंडिया वाली साइड पे भी होंगी, उसके नताइज हमें भी नीचे आके भुगतने पड़ेंगे जब पानी नीचे आएगा। ये इस वक्त सूरत हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वक्त मुकम्मल तौर पे जो इस वक्त सैलाब की ख़बरें हैं, मैंने कोशिश ये की कि इसमें से गोता मार के आपके लिए वो अहम जस्ट लेके आऊँ जिससे आपको हालात का जायज़ा करने में और उसका एनालिसिस करने में आसानी हो सके। अभी तक के लिए इतना ही। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।